आज हम डिफॉर्मिटीज़ ऑफ स्केलेटन देखेंगे, यानी कि स्केलेटन के अंदर जो बिगाड़ पैदा हो जाता है वक्त के साथ मुख्तलिफ वजूहात की वजह से, उसको देखेंगे। ह्यूमन स्केलेटन सपोर्ट्स एन अपराइट बॉडी। समटाइम्स आवर स्केलेटल सिस्टम बिकम्स वीक एंड रिजल्ट्स इन डिफॉर्मेशन, यानी कि हमारा जो स्केलेटन है इसकी वजह से बॉडी की अपराइट पोजीशन जो है वो बरकरार रहती है। ठीक है, बाज़ात जो है स्केलेटल सिस्टम वो कमज़ोर हो जाता है और जो है बिगाड़ पैदा हो जाता है इसमें। ठीक है, द काजेज ऑफ द डिफॉर्मेशन आर वेरिएबल। तो इसकी ये जो बिगाड़ की जो वजूहात हैं वो मुख्तलिफ हैं, उनको हम देखते हैं अब। जेनेटिक कॉजेज़ हैं, ठीक है, यानी कि जीनियाती वजूहात हैं हमारे अंदर जो आ जाती हैं हमें अपने पेरेंट्स की तरफ से। क्लेफ्ट पैलेट, a condition in which palatine processes of maxilla and palatine processes bone fails to fuse, यानी कि जो तालू होता है हमारे माउथ कैविटी में, तो उसके अंदर जो है वो सुराख होता है पैदाइशी। द परसिस्टेंट ओपनिंग बिटवीन द ओरल एंड नेजल कैविटी इंटरफेयर्स विद सकिंग, तो इससे जो है कोई चीज़ सक करना जो है वो मुश्किल होती है, क्योंकि नेज़ल कैविटी और जो ओरल कैविटी है इसके दरमियान में जो है मुस्तकिल ओपनिंग रहती है। ठीक है, इट कैन लीड टू इनहेलेशन ऑफ फूड इनटू द लंग्स कॉजिंग एस्पिरेशन न्यूमोनिया। तो इसकी वजह से जो है फूड जो है वो लंग्स के अंदर जा सकती है और उससे जो है एस्पिरेशन न्यूमोनिया होता है। माइक्रोसिफेली, यानी कि जेनेटिक कॉजेज में से सेकंड कॉज जो है हम देख रहे हैं यहाँ पे, कंडीशन जो है, सॉरी, माइक्रोसिफेली। द स्मॉल साइज्ड स्कल इज कॉज्ड बाय सम जेनेटिक डिफेक्ट, यानी कि जो सर का साइज छोटा होना। ठीक है, आर्थराइटिस जो है कवर्स ओवर 100 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फ्लेमेटरी आर डिजनरेटिव डिजीजेज दैट डैमेज द जॉइंट्स। तो आर्थराइटिस जो है जोड़ों और हड्डियों के जो मसाइल हैं वो हैं। ठीक है, और ये यानी कि ये इसमें स्वेलिंग होती है या हड्डियों का भुरभुरा होकर ख़त्म हो जाना, ये शामिल है इसमें। ओस्टियोआर्थराइटिस इज़ द मोस्ट कॉमन क्रोनिक आर्थराइटिस विच इज़ अ डिजनरेटिव जॉइंट डिजीज़ आल्सो कॉज्ड बाय जेनेटिक डिफेक्ट। और ओस्टियोआर्थराइटिस जो है, ये जो आर्थराइटिस पाए जाते हैं उनमें से सबसे कॉमन है, और इसमें जो है हड्डियों का तोड़ फोड़ का शिकार होना है। ठीक है, यानी कि टूट फूट का शिकार हो जाती हैं, भुरभुरी हो जाती हैं, और ये भी वजह, इसकी भी एक वजह जो है वो जेनेटिक है। ठीक है, हार्मोनल कॉजेज़ भी हो सकती हैं स्केलेटन में डिफॉर्मेशन की। तो उसमें हम देखते हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस इज़ अ ग्रुप ऑफ डिजीज इन विच बोन रीजॉर्प्शन आउटपेसिस बोन डिपॉजिट, यानी कि बोन के अंदर जो मिनरल जो हैं मौजूद हैं, ठीक है, वो मिनरल जो हैं निकलना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि हड्डियों में से वो मिनरल जो हैं वो बाहर आना शुरू हो जाते हैं, और डिपॉजिट से बाहर आने की मिकदार ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से हड्डियाँ जो हैं वो खोखली भुरभुरी, यूँ आप कह सकते हैं कि हो जाती हैं। इन दिस केस बोन मैस इज़ reduced and chemical composition of the matrix remain normal। तो जो है कि इसका मैस जो है वो रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, और कॉम्पोजिशन जो है मैट्रिक्स की वो नॉर्मल रहती है। ओस्टियोपोरोसिस मोस्टली अकर इन एजड वुमेन विच इज़ रिलेटेड टू दी डिक्रीज्ड एस्ट्रोजन लेवल। तो ये जो ज़्यादा उम्र की ख़वातीन हैं उनमें ये मसला नज़र आता है आमतौर पर, और इसका जो रीज़न है एक वो डिक्रीज्ड एस्ट्रोजन लेवल है। ठीक है, अदर फैक्टर्स विच में कंट्रीब्यूट इंक्लूड इनसफिशिएंट एक्सरसाइज, डाइट पुअर इन कैल्शियम एंड प्रोटीन, स्मोकिंग etc। तो दूसरे और फैक्टर्स जो हैं उनमें जो है ये है कि अगर एक्सरसाइज ना कर रहे हों, अगर आप ऐसी खुराक ले रहे हों जिसमें कैल्शियम और प्रोटीन की कमी है, या अगर आप स्मोकिंग कर रहे हो तो तब भी ये मसला हो सकता है। एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरापी ERT offers the best protection against osteoporotic bone fractures। तो अगर ये जो हार्मोनल थेरापी है जो है ये करवाई जाए तो ये बोन के फ्रैक्चर से आप बच सकते हैं। ठीक है, न्यूट्रिशनल काजेज़ हैं इसके स्केलेटन में डिफॉर्मेशन की। ठीक है, उसको हम देखते हैं। हमने पहले देखी तो न्यूट्रिशनल कॉजेज़ में ऑस्टियोमेलासी
Malacia soft bones includes a number of disorders in which the bones receive inadequate minerals, यानी कि जिसमें बोन जो है वो नहीं रिसीव कर पाती, ना काफ़ी मिकदार में मिनरल्स उस तक पहुंचते हैं. इन दिस डिजीज़ कैल्शियम सॉल्ट्स आर नॉट डिपॉजिटेड, यानी कि कैल्शियम जो है वो डिपॉजिट नहीं होता, एंड हैंस वंस सॉफ्टन एंड हैंस बोन्स सॉफ्टन एंड वीकन. तो इससे फिर जो है कि बोन्स जो हैं वो सॉफ्ट हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं. वेट बेरिंग बोन्स ऑफ लेग्स एंड पेल्विस बेंड एंड डिफॉर्म. तो वो बोन्स जिन्होंने हमारा वज़न उठाना है, ठीक है, लेग्स और पेल्विस की जो है वो मुड़ जाती हैं और उनकी शक्ल जो है शेप ख़राब हो जाती है. द मेन सिम्टम इज़ द पेन. इसकी जो है मेन इसकी जो अलामत नज़र आएगी वो पेन है व्हेन वेट इज़ पुट ऑन अफेक्टेड बोन. जब कोई वज़न जो है उस हड्डी पे पड़े तो फिर उसमें शदीद पेन होगी. रिकट्स इज़ अनदर डिजीज़ इन चिल्ड्रन विद बोर्ड लेग्स एंड डिफॉर्म्ड पेल्विस. तो बच्चों में यानी कि पेल्विक रीजन जो है वो डिफॉर्म होना और जो है कि लेग्स जो हैं वो मुड़ जाना, ये नज़र आता है रिकट में, ठीक है. इट इज़ कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम इन डाइट और विटामिन डी डेफिशिएंसी, यानी कि या कैल्शियम की डेफिशिएंसी है और दूसरे नंबर पे विटामिन डी की जो डेफिशिएंसी है वो इसका रीज़न बनती है. इट इज़ ट्रीटेड बाय विटामिन डी फोर्टिफाइड मिल्क एंड एक्सपोजिंग स्किन टू सनलाइट. तो यानी कि धूप की छाएँ लगाई जाती हैं और विटामिन डी 45